आजादी के बाद इंडिया ने दो युद्ध लड़े और इन दो युद्ध को लड़ने के बाद इंडिया को एहसास हुआ कि इंडिया को किसी भी हालत में न्यूक्लियर पावर बनना होगा। तो इसीलिए उस समय भारत के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने स्टेटमेंट दिया कि भारत न्यूक्लियर पावर बनने की दिशा में अब आगे बढ़ेगा। एंड उसके बाद अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने इंडिया और होमी जहांगीर भाभा के साथ क्या किया उसका इतिहास गवाह है। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस सीरीज पर बात करने जा रहा हूँ उस सीरीज का नाम है सारे जहां से अच्छा दी साइलेंट गार्डियंस। स्टारिंग प्रतीक गांधी, सनी हिंडूजा, तिलोत्मा सोम, रजत कपूर एंड अनूप सोनी, डायरेक्टेड बाय सुमित पुरोहित। सीरीज की कहानी ऐसी है कि भारत से 1971 का युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान बाय हुक और क्रुक परमाणु बॉम्ब बनाने के मिशन में लग जाता है। लेकिन पाकिस्तान के इस खुफिया मिशन की इंफॉर्मेशन इंडिया के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ RN काउ को मिल जाती है, जिसका रोल रजत कपूर ने निभाया है। देन पाकिस्तान की इस डेंजरस एक्टिविटी को रोकने के लिए RN काउ अपने सबसे बेस्ट खुफिया एजेंट विष्णु शंकर, जिसका रोल प्रतीक गांधी ने प्ले किया है, उसे पाकिस्तान भेजते हैं। एंड उधर पाकिस्तान में इसी दौरान पाकिस्तान का ISI चीफ मुर्तजा मलिक, जिसका रोल सनी हिंडूजा ने प्ले किया है, पाकिस्तान में भारत के सारे खुफिया एजेंट्स को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहा होता है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का टॉप रैंक ऑफिसर, जो कि ISI चीफ मुर्तजा का जीजा है, जिसका रोल अनूप सोनी ने प्ले किया है, उस टॉप रैंक ऑफिसर को ब्लैकमेल करके इंडियन खुफिया एजेंट विष्णु शंकर उससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल करता है रिगार्डिंग न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। प्रतीक गांधी एज रॉ एजेंट एंड सनी हिंडूजा एज ISI चीफ, इन दोनों के बीच में जो चेस गेम पूरी सीरीज में चलता है, एक दूसरे को मात देने के लिए, वो काफी एक्साइटिंग एंड थ्रिल से लोडेड है। बाकी इस सीरीज को देखने के बाद उन रॉ एजेंट्स के लिए सैड फील होता है कि वो अपनी जान को दांव पर लगाकर और फैमिली को सेक्रीफाइस करके देश को सुरक्षित रखते हैं, पर बदले में उन्हें कोई मेडल या कोई रिवार्ड भी नहीं मिलता। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो प्रतीक गांधी एज रॉ एजेंट एब्सोल्युटली नेल्ड इन हिज कैरेक्टर। उनकी डायलॉग डिलीवरी तो एक्सीलेंट है ही, और सबसे मजे वाला पार्ट जो उनकी डायलॉग डिलीवरी में लगा है वो है कि जब वो एक रॉ एजेंट जो कि शेयर मार्केट का बिजनेस करता है पाकिस्तान में, उससे जब कन्वर्सेशन करते हैं तो स्कैम 1992 की याद आ जाती है। सनी हिंडूजा एज ISI चीफ मुर्तजा मलिक गजब की इंटिमिडेटिंग परफॉर्मेंस दी है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एंड यही डिफरेंस होता है एक औसत एक्टर में और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर में, क्योंकि जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर स्क्रीन पर आता है तो वो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे देता है। सनी हिंडूजा एग्जैक्टली डिड दैट, हिज वॉक, हिज टॉक, हिज बॉडी लैंग्वेज एक्सट्रीमली ब्रूटल। सीरीज में एक सीन है जब पाकिस्तानी सोल्जर, जिसे पता नहीं होता है कि जिस शख्स को वो सनी हिंडूजा से इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेकर आया है वो इंडिया का जासूस है, उसे सनी हिंडूजा के बारे में बताते हुए बोलता है कि तुझसे हाथ मिला के तेरी शख्सियत का पूरा नक्शा खींच देना है उसने। एंड ये डायलॉग परफेक्टली सूट करता है सनी हिंडूजा के कैरेक्टर पर। रजत कपूर एज RN काउ एज यूजुअल वेरी काम, ऑथोरेटिव एंड एनर्जेटिक। तिलोत्मा सोम एज प्रतीक गांधी वाइफ, उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, फिर भी जितना भी रोल उनका है सीरीज में उसमें उन्होंने ठीक काम किया है। अपार्ट फ्रॉम देम सुनील नैयर ने भी इम्पैक्टफुल एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। उनकी एक्टिंग देखकर इंडिया के खुफिया एजेंट पाकिस्तान में किस दहशत में जीते हैं उस दहशत को फील किया जा सकता है। बाकी डायरेक्शन की बात की जाए तो सुमित पुरोहित ने अपने डायरेक्शन से इम्प्रेस किया है। उन्होंने सारे टैलेंटेड एक्टर के पोटेंशियल को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया। पूरी सीरीज में उनके डायरेक्शन में ऐसा कोई भी सीन नहीं लगता है जिसे देखकर हंसी आ जाए कि इतनी आसानी से इस चीज को कैसे अंजाम दे दिया गया है। यानी कि कुछ भी फेक नहीं लगता है, टेंशन बनी रहती है जो कि सलाकार में मिसिंग है। हालांकि क्लाइमैक्स थोड़ा सा स्ट्रेच है जिसे क्रिस्प किया जा सकता था टनल वाले सीन को हटाकर सीधा पोर्ट वाले सीन को दिखाकर, लेकिन ओवरऑल उनका डायरेक्शन बढ़िया है। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो सिनेमेटोग्राफी ने फिल्म की कहानी को पूरा सपोर्ट किया है। चाहे पेरिस के सीन्स दिखाने हो, पाकिस्तान में टेंशन वाले सीन्स दिखाने हो, एक्टर्स का क्लोजअप दिखाना हो, या खासकर सनी हिंडूजा के सिगरेट वाले सीन्स में क्लोजअप काटना हो। बाकी दोस्तों, आपको ये सीरीज देखने के बाद अगर वर्ल्ड की बेस्ट स्पाई थ्रिलर सीरीज देखनी है तो सीरीज के रिव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अगर आपने वो स्पाई थ्रिलर सीरीज नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई फिल्म या वेब सीरीज के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स वेरी मच।